हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक सिंपल एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो ये प्लान उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि रिटर्न से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि उनका पैसा सेफ रहे। ऐसा ना हो कि जो पैसा उन्होंने लगाया है वो भी डूब जाए। तो वो एक ठीक ठाक रिटर्न भी चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन ये चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे। सो ये एक बहुत ही सिंपल प्लान है। तो अगर आपने ऑलरेडी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो जब भी मार्केट का पी रेशियो 24 से ऊपर जाता है तो उसमें 10 से 15% का प्रॉफिट आप बुक कर लें। तो अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट पी रेशियो क्या होता है या फिर कैसे चेक करें कि अभी करंट मार्केट पी रेशियो कैसा है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, पी बेस्ड इन्वेस्टिंग। वो आप देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट पी क्या होता है और कैसे चेक करें कि अभी क्या है मार्केट पी। इसके अलावा जो भी आपका प्रेजेंट सेविंग है, जो भी आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो पैसा आप एक अच्छे से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड में डिपॉजिट करते रहिए, जितना भी पैसा आपके पास आता है। इससे क्या होता है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड में है, ये भी 9 से 10% का एक अच्छा खासा और सेफ रिटर्न देते हैं। ये आपके बैंक एफडीज की तरह होते हैं। तो जो भी पैसा आता जा रहा है उस पैसे को इन इन फंड्स में डालते जाइए, कितना भी पैसा हो। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग बच रही है वो इसमें आप एक डालते जाइए। इसके बाद जब मार्केट का पी रेशियो 20 के नीचे हो, 20 के नीचे, तो ये सारा पैसा जो भी आपने इकट्ठा कर रखा है अपना अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड में, ये स्विच कर लीजिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में। इंडेक्स फंड जो होते हैं इनका कॉस्ट काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसमें कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे यूटीआई, आईडीएफसी निफ्टी फंड्स, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई के निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। तो ये जो है इंडेक्स फंड्स हैं जिनके एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और इनका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं। तो इसमें जो आपने पैसा लगाया हुआ है वो जो मैनेजमेंट फंड हाउसेस हैं उनके पास ऐसा नहीं है कि वो उनके एक्सपेंस रेशियोज में और अदर कॉस्ट में जा रहा है। तो कोशिश करिए कि हमेशा अपना पैसा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में लगाइए। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट से मंथली इनकम चाहिए तो उसके लिए आप डिविडेंड पेइंग आर्बिट्रेज और इक्विटी सेविंग्स फंड में लगा सकते हैं। तो एक या दो आर्बिट्रेज फंड और एक या दो इक्विटी सेविंग्स फंड सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें अपना पैसा लगा दीजिए। ये सबसे सेफेस्ट फंड्स हैं इक्विटी कैटेगरी में, और इससे जो भी डिविडेंड मिलेगा वो आपको टैक्स फ्री होगा। और ये आर्बिट्रेज फंड तो बिल्कुल ही सेफ फंड है, इसमें रिटर्न लेकिन कम मिलता है। जबकि इक्विटी सेविंग्स फंड में आपको रिटर्न डबल डिजिट में मिलेगा और ये काफ़ी सेफ होता है, क्योंकि 1/3 पोर्शन ही ऐसा होता है जो इक्विटी में होता है और 1/3 आर्बिट्रेज में। अगर आपको नहीं पता कि इक्विटी सेविंग्स फंड क्या होते हैं, आर्बिट्रेज फंड क्या होते हैं, तो इनके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल जो फंडा है या जो समरी है कि हमको अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है फंड हाउसेस और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के ऊपर। लाइक बहुत सारे फंड्स होते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत होता है, टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होने की वजह से जो वो सेल एंड परचेज करते हैं शेयर्स का, उसकी भी कॉस्ट लगती है। तो मेक श्योर कि आप लो पीई रेशियोज पे इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाएं और रेगुलर सेविंग के लिए आप अपना पैसा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में डालते रहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।